कवर करनी है साथ साथ में। और कवर करने का मतलब ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया और उसको वापस मुड़ के देखा भी नहीं। ट्राई टू रिवाइज व्हाट यू आर स्टडिंग, राइट, ऑन वीकली बेसिस। ठीक है, चलो फिर देखो हमारी आज की क्लास का ये फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, ओके। अब देखिए, इनको याद करने का, आप मुझसे कोई पूछोगे ना कि कैसे सर हम इनको याद करेंगे, जो मैंने पर्सनली जो चीज़ करी है, मैंने क्या करा अपने प्रिपरेशन में, इवन अभी भी मैं वही चीज़ करता हूँ। आई ट्राई टू कीप द कंटेंट वेरी लिमिटेड, राइट। आपको ईडियम्स इतने मिल जाएंगे जिसकी कोई हद नहीं है, राइट। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू कि अगर मान लो आपने आज कोई चीज़ पढ़ी, राइट, आपने कोई आज चीज़ पढ़ी और आपको मैं बोलूँ कि 2 हफ्ते बाद, आफ्टर 2 वीक्स, राइट, आपको वो चीज़ पता भी नहीं है, याद भी नहीं है कि आपने वो चीज़ पढ़ रखी है। ठीक है, ओके, गुड। आपको वो याद भी नहीं है कि वो चीज़ हमने कहाँ से पढ़ी थी, कौन से PDF से पढ़ी थी या कौन से प्लेटफॉर्म से पढ़ी थी। सो आई प्रेफर, और आपके लिए एक सजेशन भी है मेरा, कि जो आपको कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है उसको प्रॉपरली अगर रिवाइज करोगे ना आप, ठीक है, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, राइट। इफ़ यू फील कि ठीक है, और ऊपर से सिर्फ यही चीज़ नहीं है, आपको क्लासेस मिल रही हैं, यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हो साथ में, ठीक है, आपको मैं क्वेश्चंस भेजता हूँ 20 क्वेश्चंस, वो भी आप कर रहे हो साथ में, मतलब MCQs की प्रैक्टिस आपके साथ में चल रही है। ठीक है, तो टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस करिए, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। ठीक है ना, और इनको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। अभी तक मैं आपसे उम्मीद ये कर रहा हूँ कि जो वोकैब की वीडियोज़ हैं, लेक्चर्स हैं, राइट, वो आपने एटलीस्ट 2 या 3 बार देख लिए होंगे, स्पेशली वोकैब। ठीक है, वो ऐसे याद नहीं रहेगी, सेम 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ भी सेम, राइट, और ईडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ भी सेम है। आपको ये चीज़ें बार बार अपने दिमाग के सामने लेके आनी पड़ेंगी, तभी ये चीज़ें आपको याद रहेंगी एग्जाम तक, राइट। तो फर्स्ट देखिए हमारा रेड लेटर डे, और रेड लेटर डे का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट डे, राइट, एन इंपॉर्टेंट डे, राइट, उसको बोलते हैं रेड लेटर डे। एक होता है रेड लेटर डे और एक होता है रेड टैपिज्म, राइट। इसी को मैं रिलेट कर देता हूं यहीं से, रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म, इसका मतलब क्या होता है? रेड टैपिज्म का मतलब होता है एक्सेस फॉर्मेलिटीज। ठीक है, इसका मतलब होता है एक्सेस फॉर्मेलिटीज, एक्सेस फॉर्मेलिटीज। ठीक है, ये होता है इसका मतलब रेड टैपिज्म। इसको लिख लो अगर लिखना है तो, ठीक है। और रेड लेटर डे एन इंपॉर्टेंट डे, और रेड टैपिज्म होता है, रेड टैपिज्म इसका मतलब एक्सेस फॉर्मेलिटीज। ठीक है, बोर्न टू पिक, या फिर इससे से मिलता जुलता एक हमारा इडियम और भी है, अ बोन ऑफ कंटेंशन। अब कंटेंशन का मतलब क्या होता है? कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा, राइट। कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा, विवाद, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एज ऑफ नाउ देयर इज अ बोन ऑफ, लाइक, या फिर मैं बोलूं एज ऑफ नाउ, अब जो हमारा मान लो जो चाइना के पास बॉर्डर और इंडिया के जो बॉर्डर पे इस टाइम, ठीक है, गलवान वैली बोल सकते हो, या फिर ऐसे बोल लो कि गलवान वैली इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, कि वो एक विवाद का मुद्दा है इस टाइम इंडिया और चाइना के बीच में, राइट। तो कंटेंशन का मतलब होता है विवाद, और बोन टू पिक, ठीक है। अब आप ऐसे याद करो, अगर मैं हड्डी फेंकता हूं, ठीक है, तो सारे जहां पे जितने भी, मान लो वहां पे 4-5 कुत्ते हैं, ठीक है, और मैंने अगर हड्डी फेंकी तो सब लड़ेंगे उसके लिए, ठीक है, सब लड़ेंगे उसके लिए। तो क्या है, वो जो मैंने हड्डी फेंकी वो क्या बन गया, उनकी लड़ाई का वो कारण बन गया, राइट। सो बोन टू पिक या फिर बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब है लड़ाई झगड़ा की सेंस में जाएगा, कॉज ऑफ क्वारल या फिर बोन ऑफ कंटेंशन सेम है, राइट। एट स्टोन्स थ्रो, ठीक है, एट स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है कि इतनी ही दूरी पर है वो चीज कि अगर मैं यहां से पत्थर भी फेंकूंगा तो वो मैं उसको कवर कर लूंगा, उस चीज को, डिस्टेंस को, राइट, मतलब वेरी नियर, राइट। एट स्टोन्स थ्रो का मतलब है, अब आप ऐसे सोचो ना कि मैं कोई इंसान जितना मर्जी पावरफुल हो, राइट, वो पत्थर को कितना ही दूर फेंक लेगा, राइट, कितना ही दूर फेंक लेगा, वो 1-2 किलोमीटर तो नहीं फेंक सकता ना, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ये बोला है, इसलिए इडियम से आया है, ये इडियम आया है एट स्टोन थ्रो, मतलब वो उतना ही दूर है
मतलब जितना मैं पत्थर से कवर कर सकता हूं, और इसका मतलब होता है वेरी नियर। स्ट्रक अ चिल टू दी हार्ट, ठीक है, स्ट्रक अ चिल टू दी हार्ट का मतलब होता है अपना डर पैदा करना, ठीक है। स्ट्रक अ चिल टू दी हार्ट का मतलब अराउज फियर, डर पैदा करना, टू मेक समबडी अफ्रेड, ठीक है, टू मेक समबडी अफ्रेड। अगर आप ऐसे बोलो, अगर आप ऐसे बोलोगे किसी को, कि अगर आप किसी को ऐसे बोलोगे कि मैं तुम्हारे जो है बोलूंगा ना, मैं तुम्हारी छाती में ये कुछ मार दूंगा, गाड़ दूंगा, ऐसे कर दूंगा, तो इसका मतलब है कि आप उसको डरा रहे हो, उसको, ठीक है, उसमें वो अफ्रेड पैदा कर रहे हो, उसमें डर पैदा कर रहे हो वो चीज़ का, ठीक है। हो सकता है आप असल में चीज़ ना करो, बट स्टिल आप उसको धमकी दे रहे हो, काइंड ऑफ, राइट। तो इसका मतलब होता है स्ट्रक अ चिल टू दी हार्ट, इसका मतलब होता है किसी को डराना, अराउज फियर। एंड इन अ फियास्को, और फियास्को का मतलब होता है कंफ्यूजन, लिख लो इसको। फियास्को का मतलब होता है कंफ्यूजन, केओस, राइट, केओस, कंफ्यूजन। तो एंड इन फियास्को का मतलब होता है कंप्लीट फेलियर, राइट, इसका मतलब होता है कंप्लीट फेलियर, ठीक है ना। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ओके। तो एंड इन फियास्को याद रखेंगे। अब देखो ना, अगर आप कंफ्यूजन में खत्म करते हो किसी चीज का, फॉर एग्जांपल किसी ने तैयारी स्टार्ट करी और वो इतना डिमोटिवेट हो गया कि मैं क्या पढूं, कैसे पढूं, कहां से पढूं, कंफ्यूजन में उसने गिव अप कर दिया, तो ऑब्वियसली वो क्या है, दैट इज कंप्लीट फेलियर, अटर फेलियर, अ टोटल फेलियर, राइट। फॉल बैक, फॉल बैक का मतलब होता है पीछे हटना, राइट। और ये डिफेंस फोर्सेस में ये वर्ड काफी यूज करा जाता है, फॉल बैक। फॉल बैक का मतलब पीछे हटना, ठीक है। और इसका मतलब आएगा टू टर्न और मूव बैक, ठीक है, इसको समझ पाओगे आप। टर्न अप वंस नोज एट, अब आप कई बार क्या करते हो ना, ऐसे अपना नाक चढ़ा लेते हो, है ना, मतलब अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली मना नहीं करेंगे, बट हम अपना ऐसे नाक चढ़ा लेंगे, राइट, ठीक है। तो इसको बोलता है टर्न अप वंस नोज एट, इसका मतलब होता है टू रिजेक्ट समथिंग, या फिर टू डिस्पाइज। अब डिस्पाइज भी ऑप्शन में मिल सकता है आपको, तो डिस्पाइज का मतलब क्या होता है, डिस्पाइज का मतलब होता है आप उस चीज को रिजेक्ट कर रहे हो, राइट। फिर देखो सेलिंग इन द सेम बोट, ये तो आपने सुना भी होगा कि हम सेम बोट में है क्या, ठीक है, क्या अगर मान लो आप किसी के पास जाते हो हेल्प के लिए और वो बोलता है यार मैं तेरी क्या हेल्प करूंगा, मैं खुद मुसीबत में हूं, देन वी कैन से कि वी आर इन द सेम बोट, राइट, वी आर इन द सेम बोट, मतलब हम सेम सिचुएशन में हैं, बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन। बट यस, वन थिंग दैट, कि वो जो सिचुएशन होगी वो अच्छी नहीं होगी, वो नेगेटिव सिचुएशन होगी, मतलब आपके एडवर्सिटीज को रिफ्लेक्ट करेगी वो सिचुएशन। फिर आता है गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है बोलने की कला, राइट, जिसको हम बोलते हैं, अगर मुझे इसको एक वर्ड में समराइज करना हो तो मैं इसको बोलूंगा गिफ्ट ऑफ द गैब, या फिर एबिलिटी टू स्पीक वेल, इसको बोलूंगा एलोक्वेंट, एलोक्वेंट।